पहुंची ना तो मेरे को उल्टी आ रही जी। तो अचानक से हमारा प्लान बन गया है। मेरी मौसी है, वो एक गांव में रहती हैं, पास में ही है, वहां जाने का। तो फटाफट मैं तैयार हो रही हूँ, बहुत 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है और हमारा अचानक से प्लान बन गया है कि जाना है। तो फटाफट मैं हो जाती हूँ तैयार, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। जी मैं हो गई फटाफट तैयार। तैयार भी क्या होना था, कंघी करी है, बिंदी लिपस्टिक लगा ली है और मैंने ये कुर्ती पहनी है। ये मेरी बहुत पुरानी कुर्ती है, मतलब ये कम से कम भी 10 साल पुरानी कुर्ती है, 10-11 साल। और ये मैं पहन रही हूँ लॉन्ग जर्सी, क्योंकि जिन लोगों को ये रहता है, खासकर गीता गेरा जी को, कि जो मैं पहनूं वो मैं दिखाऊं, तो मैं उनके लिए दिखा रही हूँ। वैसे कोई मेरी मतलब है नहीं आदत इन सब चीजों को दिखाने की, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ये मैंने पहनी है, ये एम्ब्रॉयडरी वाली हैं। ये मैं गई थी आगरा, तब मैं वहां से लाई थी, बहुत ही कंफर्टेबल है। प्लीज ये देख लीजिए। बस ये कुर्ती है, हैवी कुर्ती है मेरी, वूलन की कुर्ती है। और उस टाइम ये 1000 रुपए की आई थी और अभी तक खराब नहीं हुई, बहुत अच्छी है। तो बस मैं फटाफट होती तैयार, वरना तैयार हो गई हूँ, चलती हूँ और लॉक वॉक लगाती हूँ, देर हो रही है। और हाँ, ये शॉल ये मैं नैनीताल से कढ़ाई वाली लाई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मौसी एक गांव में रहती है और वो हमारे शहर के बिल्कुल पास ही गांव है। पहले तो मेरी मौसी खुद ही आ जाया करती थी लगातार हमसे मिलने के लिए, क्योंकि वो फार्मिंग वाले हैं। तो साग और गुड़ और मूलियाँ, गोभी, मेथी, गन्ने वगैरह सब कुछ लेके आ जाया करती थी। लेकिन अब उनको थोड़ी सी गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही हैं और नहीं आ पा रही थी, और हम उनका पता भी करने नहीं जा पाए थे। तो आज अचानक ही बैठे-बैठे ही 3-4 बजे के करीब प्लान बन गया कि चलो चलते हैं और रात तक वापस आ जाएँगे। तो इसीलिए हम फ़ौरन से तैयार हुए। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया शॉप पर कि मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो बस फिर उसके बाद हम चल पड़े फटाफट उनका पता करने, और उन्हें भी हमने फ़ोन कर दिया। वैसे मौसी जी का ही फ़ोन आ गया था कि आ जाओ मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से तुम लोग आ ही नहीं पा रहे हो। तो हमने भी कहा चलो फिर देर कैसी। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं अपनी मौसी के घर। तो ये हैं मेरी मौसी की बहू, एक इकलौती बहू है इनकी। 2 बेटियां हैं, वो मैरिड हैं अपने अपने घरों में। और ये है मेरी मौसी, ये गांव में रहते हैं, जबकि इनका घर बेहद खूबसूरत है। इनके हाउस टूर मैंने अपने दूसरे चैनल पे दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। दूसरे चैनल का मेरा नाम शौकीन पंजाबन के नाम से है, और काफ़ी वीडियोज़ में मैंने उनका लिंक भी दिया हुआ है। तो देखिए विलेज में होते हुए भी घर उनके कितने खूबसूरत फैंसी विलेज होम हैं। तो आके हमें बहुत खुशी हुई कि चलो आज थोड़ा सा मौसी जी चल फिर रही हैं, वरना वो काफ़ी टाइम से बेड पर ही थी। और ये हमारे मौसा जी हैं, अभी अभी खेत से होकर आए हैं मूलियाँ वगैरह लेकर और अपनी गाय भैंसों को देखकर। मैं वो तो मैं उनसे कहूंगी इसका के लिए वो तो 4 मिनट ही सब कुछ करते हैं और ये जो लगाते हैं। अरे वाह, नहीं ठीक है ओके बाय। मम्मी ठीक है ठीक है 31 को आ जाना, वहीं पार्टी होगी बढ़िया। वो मुझे को याद करो, उसको बता दो ना पहुंची ना तो मेरे को उल्टी आ रही है। मैं गोल्डी कह रहा रात को कि मैं मम्मी अंदर 5 मिनट गए तो कम से कम सोना घंटा 5 मिनट का मैं और 7 बजे अगर मम्मी अंदर चली गई 7:30 बजे उससे बैठा बैठ सकती है। मैं क्या मैं अंदर जितने बजे पहुंच जाऊंगी आप देख सकते हो, उन्होंने फिर मैं सो जानी है अंदर से।
और उसके बाद मौसी जी ने जो जो स्वेटर वगैरह बनाए थे सबके लिए, वो बनाती रहती हैं, गर्मी सर्दी पूरा बनाती रहती हैं। उन्होंने हमें वो दिखाए जो कि इस वक्त घर में रखे हुए थे। बाकी तो वो अपनी बेटियों को दे चुकी थी। तो हमने देखा तो ये देखिए नीचे पहनने वाला उन्होंने अपनी बेटी के लिए इनर बनाया है, कितना अच्छा। तो हमने कहा चलो हम भी इसका कलर कॉम्बिनेशन और मेजरमेंट देख लें, क्योंकि सिलाइयों का, ऊन का काम करने का मुझे भी बहुत शौक़ है। लेकिन इस बार मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ टाइम भी नहीं मिल पा रहा था इस यूट्यूब के चक्कर में, इसलिए मैंने नहीं बनाया। वरना मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और अभी तक आ रहे हैं। जब हम गाँव में जा रहे थे रास्ते में तो भी फ़ोन आ गया कि 4-5 छोटे बेबी के सेट बनवाने हैं, तो आप बना दीजिए। तो मैंने वो भी अपना मना कर दिया। तो फिर मैंने इस बार कोई ये वाला काम स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मेरी मासी जी ने जो जो चीज़ें बनाई थी वो हमें दिखा रही थी, तो हमें उसका कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन और मेजरमेंट हमने कहा ले लें। तो मैं आपको ये क्लिप्स दिखा रही हूँ कि उन्होंने इस बार क्या क्या और बनाया है। और ये अपने उन्होंने दोतरे के लिए नीचे पहनने का स्वेटर बनाया है, क्योंकि ये लोग गांव में हैं तो इनका काम बहुत जल्दी निपट जाता है। और ये जितना टाइम भी मेरी मौसी को मिलता है ये इन कामों में लगा देती हैं। और काफ़ी सुंदर सुंदर कैप और जर्सियाँ ये बना के अपने दामाद, बेटे, बहू और दोतरियों पोतरियों के लिए, सब के लिए, वो पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बनाती रहती हैं। समोसे आ गए, समोसे खाएंगे, समोसे गरम गरम समोसे। मेरे तो जी बस हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा सा अपना सुख दुख साझा किया, जैसे कि पंजाबियां विच किया जाता है। दिल दा हाल एक दूजे नूं दस्सिया, हाल चाल पुछया, सुख दुख पुछया। तो उस तो बाद असी हुण फिर घर चल पे। लेकिन उस तो पहले मैं तुहानूं उन्हां दा घर दा कुछ दिखा दियाँ। ये है किचन, और किचन में इन्होंने 2 पार्ट किए हुए हैं। ये देखिए, ये अलग सा जो पार्ट किया ये मुझे बहुत पसंद है। किचन में ये एक पार्ट ज़रूर होना चाहिए। इनके पास जगह काफ़ी है गाँव में होने के कारण। तो ये देखिए किचन का ये वाला पार्ट भी कितना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है। तो चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा उनका घर दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है और अच्छा भी लगता है, इतना खुला खुला घर। जो पड़ी है वो मुझे दे दो ना, के लिए होती होगी। रात में गाड़ी में सफर करने में इतना मजा आता है ना, मैं कहती हूँ चले जाओ। रात को बहुत मजा आता है, वाकई सारा मजा रात का ही है। चलो भैया, ओके बाय, राजस्थान में खुश रहो। आंटी ठीक हो जाओ, आप आराम तो आई जाते निकलते कोई नहीं, आके आप समझ के दोबारा वैसे हो गया, खेल रहा होगा यहाँ चुराए पे। अरे सीधे आगे निकल। कुछ ना, पढ़ाई का भी लोड है ना, उम्र बढ़ती है फिर हो जाता है। सैटरडे संडे को है। हम आ गए। आप कब आए हो? 15 मिनट हो गए हैं। तो हम आ गए घर और हमारे पति देव आए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं हमारा कि हम आए और फिर इनको कुछ खाने पीने को दें। सारा दिन हो गया है,
गए हुए इनको। पहले मैं करती हूँ चेंज और बज गए हैं रात के 7:30। खाना तो खाओगे ना? चेंज करके फिर इनको खाना बना के देती हूँ मैं। बाद 1 बजे जब मैंने कुल्ला करना है तो मुझे लग रहा है कि बस मैं गिर पड़ूंगी, इतनी वो दिन में नींद आने वाली होती है इसका मतलब। तो पति देव को सारी बातें बताने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और पहले मैं इनको खिलाऊंगी बर्फ़ी, क्योंकि हमारे उस गांव में प्योर खोए की बर्फ़ी बनती है, क्योंकि वहाँ सब भैंसों का घरों का दूध होता है। तो इतनी अच्छी बर्फ़ी वहाँ मिलती है तो मैं वहाँ से लाई थी। तो मैंने कहा पहले मैं इनको टेस्ट कराती हूँ, उसके बाद इनको मैं खाना बना के दूँगी। तो बच्चे तो आज घर हैं नहीं, मैं और ये हैं। और साग रखा हुआ था, वो भी तड़का हुआ साग, क्योंकि मैं आजकल सर्दियों में तड़का बना के रख देती हूँ। और एक बार तो कई बार होता है कि थोड़ा सा अगर साग रह जाता है उसको मैं तड़क के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे इस इमरजेंसी में बहुत काम आता है। क्योंकि जैसे ही अब मैं आई तो ये बैठे हुए थे कि इनको खाना चाहिए था, तो आटा भी गूँथ के ही रखा हुआ था। दोपहर के मैंने 4 फुलकों का एक्स्ट्रा रख लिया था और बस साग मैं गरम करूँगी फटाफट और इनको और अपने लिए मैं खाना बना लूँगी। इसीलिए हमें कहीं भी जाना होता है तो फिर हम लोग अगर थोड़ी सी तैयारी करके पहले जाएं तो सही रहता है। वैसे भी आजकल सर्दियों के छोटे दिन हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमको बना के घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि कोई आ जाए या हमको कहीं जाना पड़े तो रोटी सब्जी की फ़िक्र बिल्कुल भी हमें ना हो और हम अच्छे तरीके से घर को भी मैनेज कर सकें और अपने आप को भी किसी परेशानी में या टेंशन वाले माहौल में ना डाल सकें। और देखिए, अगर हमारी रिश्तेदारी है तो चाहे मायके की है चाहे ससुराल की है, कभी कभी तो कहीं जाना ही पड़ता है और घर से जाना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आजकल इतने हमें कुछ सुनने को मिल रही हैं चीज़ें, तो इसीलिए जब तक कोई अगर प्यार से आपको बुलाता है या आप किसी को बुलाते हो जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हो और जिनके साथ मिलकर आपको खुशी मिलती हो, उनके साथ अपना टाइम थोड़ा सा ज़रूर बिताना चाहिए, क्योंकि घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और बस हमारे पास इन यादों के सिवा और बिताए हुए पलों के सिवा कुछ भी नहीं रहता। जहाँ तक मैंने देखा है तो हम लोगों के सबके घरों में जो हमारा बीता हुआ टाइम होता है, हम कहते थे वो बहुत अच्छे दिन थे, इसीलिए हम उन अच्छे दिनों को तो याद करते हैं। तो ये जो आज हम बिता रहे हैं दिन, ये भी हमारे कल के दिनों में आने वाले अच्छे दिनों में से ही होंगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और जो लोग आपको प्यार सम्मान देते हैं, रखते हैं, याद करते हैं, तो उनके साथ आना जाना अपना रखिए, यही है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ और प्लीज़ आप लोग भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस इनके साथ बैठ के मैंने भी अपना खाना खा लिया। वहाँ पे हमने समोसे वगैरह, मिठाई, चाय सब कुछ खा पी ली थी, तो कुछ इतनी खास भूख भी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 8 साढ़े 8 ही बजे हैं, तो मैं इनके साथ एक फुल्का खा लेती हूँ। और साग देखकर तो आजकल वैसे भी मन कर ही पड़ता है। तो बस इनके साथ मैंने खाना खा लिया और उसके बाद मैं आ गई किचन समेटने के लिए। तो आज जब हम, एक तो ना गाँव मुझे बहुत पसंद है और फिर अपनी मासी से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो किचन समेट ली मैंने। अब मैंने दूध का डिब्बा रख दिया है बाहर, क्योंकि बाहर ही अब हम रख लेते हैं, वो सुबह 5:30 बजे दूध वाला आ जाता है, तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो हम बाहर रख देते हैं डिब्बा, तो वो दूध डाल के चला जाता है। तो बस उसके बाद मैंने भी शॉल लपेटी और हस्बैंड के साथ बाहर घूमने के लिए आ गई, क्योंकि अब हम वॉक तो करते हैं रात को लेकिन कम करते हैं, बाकी हम वॉक का टाइम शाम को निकाल लेते हैं। लेकिन आज पूरी शाम मासी के यहाँ बीत गई, तो अब यही था कि जितना भी हो सकता है मैं जल्दी जल्दी वॉक कर लूँ, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी और जो सारी की सारी ठंड है वो सांसों से अंदर जा रही थी। और हमारी गली में फ़िलहाल इस टाइम कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं। पर चलो फिर भी नाना करते कम से कम भी मैंने 10-15 राउंड लगा लिए पूरी गली के। अभी तो ये छोटे छोटे अपने घर के सामने ही मैं चक्कर लगा रही थी, क्योंकि इनकी पॉकेट में रह गई थी शॉप की चाबियां, तो ये वो रखने के लिए अंदर चले गए थे। और अभी टाइम से खाना भी निपट गया था, तो मुझे भी कोई ऐसी खास जल्दी नहीं थी। तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर खूब अच्छे तरीके से वॉक किया। तो वॉक करने से खाना जल्दी पच जाता है, शरीर में गर्माइश भी आ जाती है। तो
फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का मेरे पूरे दिन का, मैंने आपके साथ रूटीन शेयर करी है। इसी के साथ मैं करूँगी आज वीडियो का एंड, तो फिर मिलांगे ਆਪਾਂ नवी वीडियो ਦੇ ਨਾਲ। तब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।